जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब देखिए दोस्तों, इस पढ़ाई के बीच ही सभी लोगों के मन में एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आ रहा है कि आखिर एएलपी का एग्ज़ाम कब होगा। और दूसरी बात, अगर अभी तक एएलपी का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उसके बाद जो आरपीएफ की वैकेंसी है उसका एग्ज़ाम कब होगा, और साथ ही साथ टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कब होगा। तो काफ़ी सारा जो कन्फ्यूज़न है रेलवे ने क्रिएट कर दिया है स्टूडेंट के मन में। अब यहाँ पर देखिए, रेलवे ने यहाँ पर एएलपी की वैकेंसी को इंक्रीज़ किया। अब रेलवे की जो एएलपी की वैकेंसी इंक्रीज़ की गई है उसके बाद रेलवे ने एक नोटिस निकाल कर ये कहा कि आप अपना जोन चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कुछ एडिट करना है, यानी कि अगर आपने मुंबई जोन से भरा हुआ था तो आप उसे जयपुर जोन, अहमदाबाद जोन या कोई भी दूसरा जोन आप चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। ये खुद रेलवे ने काफ़ी दिनों पहले इसके लिए भी नोटिस निकाल दिया है और उस बात को भी काफ़ी दिन हो चुके हैं, और लेकिन वो लिंक अभी तक रेलवे ने नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ रेलवे की तरफ से एक नोटिस दिया गया। अब वो लिंक कब एक्टिवेट होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, और वो जो लिंक एक्टिवेट होगा वो भी कम से कम आपका 10 दिन तक तो चलेगा ही चलेगा। अब आप मानकर चलिए, आज यहाँ पर 13 तारीख हो चुकी है जुलाई की। अब जुलाई की 13 तारीख होने के बाद अभी तक लिंक एक्टिवेशन का कोई भी रेलवे के पास ना नोटिस आया है रेलवे की तरफ से, और ना ही कोई लिंक एक्टिवेट किया गया है। अब आप मुझे बताइए कि किस तरह से काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं और काफ़ी सारे आपके टीचर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आखिर जो रेलवे का एएलपी का एग्ज़ाम है वो अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। अब आप खुद सोचकर देखिए कि अगस्त में ये एग्ज़ाम स्टार्ट होना क्या पॉसिबल है एएलपी का, और अगर ये एग्ज़ाम इस बार नहीं हुआ तो ये भी काफ़ी ज़्यादा जो डिले है एग्ज़ाम के अंदर वो होने वाला है। आप मानकर चलिए कि पूरी की पूरी जो रेलवे की वैकेंसी है, रेलवे ने खुद कहा है कि हमने कैलेंडर जारी कर दिया है। अब रेलवे उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है पूरी तरह से चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है, आप ये खुद तय कीजिए। क्योंकि रेलवे ने जिस तरह से कहा था कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपकी इस टाइम पर वैकेंसी आएगी और एग्ज़ाम जो है वो टाइम टू टाइम ले ली जाएंगी, तो अभी तक तो जो वैकेंसीज़ हैं, देखिए अगर एएलपी की बात करें तो वो हालांकि उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आ गई, लेकिन एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर आपको अनक्लैरिटी दिख रही है। क्लैरिटी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है। अभी लिंक यहाँ पर जो है एक्टिवेट होगा, लिंक में भी 10-15 दिन यहाँ पर लगेंगे। फिर उसके बाद एग्ज़ाम डेट का एक नोटिस आएगा, फिर एग्ज़ाम डेट का नोटिस जब आएगा उसके बाद एग्ज़ाम डेट आपको रिलीज़ की जाएंगी। यानी कि अभी आप मानकर चलिए कि अगस्त महीने में तो आपका एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं हो सकता। जुलाई का महीना तो आपका लिंक एक्टिवेशन के लिए जो डेट है वो आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। नहीं तो मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर जुलाई के अंदर भी आपका जो जोन चेंज करने का जो लिंक है वो जुलाई के अंदर भी आ पाना बड़ा मुश्किल है। आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी बहुत ही सुखद बात रहेगी, लेकिन आ पाना बड़ा मुश्किल है। अब अगस्त के अंदर अगर आपका जो लिंक एक्टिवेशन है वो आता है तो उसके बाद आप मानकर चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में जाएगा, और सितंबर में भी ये पूरा एग्ज़ाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि देखिए, सितंबर के अंदर अगर एग्ज़ाम होता है तो वो सितंबर के अंदर एग्ज़ाम भी आप मानकर चलिए, क्योंकि जिस दिन भी रेलवे नोटिस देगा तो उसके बाद कम से कम 15-20 दिन का, वैसे तो 30 से 45 दिन का समय देना चाहिए, लेकिन कम से कम नोटिस देने के बाद 20 दिन का टाइम तो रेलवे देगा ही देगा। अब आप मान लीजिए अगस्त के अंदर अगर आपका लिंक एक्टिवेशन चलता है तो सितंबर में अगर नोटिस आता है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो 15 सितंबर से पहले तो आपका एग्ज़ाम किसी भी हालत में नहीं होने वाला है एएलपी का। और अगर एएलपी का एग्ज़ाम आप मान लीजिए सितंबर के मिड से स्टार्ट होता है तो आप खुद ये समझ सकते हैं कि टेक्नीशियन का एग्ज़ाम कब होगा और आरपीएफ का एग्ज़ाम कब होगा। तो आरपीएफ का एग्ज़ाम तो मुझे लग रहा है कि आरपीएफ का जो एग्ज़ाम है वो आपका और ज़्यादा डिले होने वाला है। आरपीएफ का एग्ज़ाम मुझे लग रहा है कि आपका 2025 की जनवरी से पहले होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरह से रेलवे अभी अपने मोड में है, अगर रेलवे थोड़ा सा यहाँ पर कार्य को फास्ट दिखाए, थोड़ा सा जो रेलवे की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा फास्ट तरीके से किया जाए तो एग्ज़ाम यहाँ टाइमली की जा सकती है। रेलवे ने कहा कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे। अब ये हर साल वैकेंसी निकालने का जो वादा है वो किस तरह से रेलवे पूरा करेगा और किस तरह से इस प्रोसेस को कंप्लीट करवाएगा। हाँ, 1-2 महीने 2-3 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, जिस तरह से पहले एसएससी भी 2 महीने 3 महीने 6 महीने लेट लतीफ़ी एसएससी की चलती थी, लेकिन हर साल एसएससी जो है वैकेंसी निकाल देता था। लेकिन रेलवे इस प्रोसेस को किस तरह से कंप्लीट करवाएगा, क्योंकि एसएससी ने जब अगर लेट भी किया तो मैक्स टू मैक्स 2 साल 2.5 साल में अपनी वैकेंसी को कंप्लीट कर लेता था एसएससी। क्योंकि जबकि देखिए एसएससी का जो प्रोसेस होता है एग्ज़ाम का वो थोड़ा सा लेंदी होता है बजाय रेलवे के। हालांकि रेलवे के अंदर इतनी
उतनी चीज़ें नहीं है। हालांकि रेलवे के अंदर स्टूडेंट ज़्यादा बैठता है, लेकिन फिर भी एसएससी का प्रोसेस लंबा है, पर फिर भी एसएससी उसे टाइमली कंप्लीट करवा लेता था पहले भी, और अब भी जो एसएससी है अब तो और भी ज़्यादा फास्ट मोड में एसएससी अपने पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करवा लेता है। तो उसी तरह का प्रोसेस जो है रेलवे क्यों नहीं कंप्लीट करवाता है, ये एक सोचने का विषय है। और रेलवे ने खुद यहाँ पर नोटिस निकाल के कहा कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, कैलेंडर निकालेंगे, तो अगली साल जो वैकेंसीज आने वाली हैं, यानी कि आपने इस साल का पूरा कैलेंडर जारी किया तो आपको अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के महीने में 2025 का कैलेंडर भी जारी कर देना चाहिए। रेलवे अगर अपनी बात पर टिका रहता है तो 2025 का कैलेंडर आप दिसंबर, ये पहले तो आप अक्टूबर नवंबर में ही जारी कर देना चाहिए आपको, और अगर ज़्यादा लेट करते हैं तो आपको दिसंबर में 2025 का पूरा कैलेंडर जारी कर देना चाहिए कि हम इस दिन ये वैकेंसी निकालेंगे। तब जाके रेलवे अपनी बात पर खरा माना जाएगा कि हाँ, हर साल आप वैकेंसी ले रहे हैं। लेकिन अगर आपने दिसंबर के महीने तक ये बताया नहीं कि अगली साल कौन कौन सी वैकेंसी कब कब आएंगी, आपने पूरा कैलेंडर जारी नहीं किया, तो इसका मतलब ये है ये चीज़ भी एक आपके साथ, एक हम कहें कि यहाँ स्टूडेंट के साथ एक तरह का धोखा माना जाएगा। ये क्यों? क्योंकि स्टूडेंट के साथ आपने कहा कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, और फिर आप इस साल वैकेंसी देने के बाद पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं करवाते हैं। चलिए उसमें देरी हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद आप अगली साल वैकेंसी भी नहीं निकालते हैं, जबकि आप खुद कहते हैं कि आप हर साल वैकेंसी लेंगे, हर साल कैलेंडर जारी करेंगे। तो अब आप इस साल की जो वैकेंसीज है उनका एक भी एग्ज़ाम आप कंप्लीट नहीं करवा पाए हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पर आप अगली साल वैकेंसी किस तौर पर लेंगे और किस तरह से ये पहले वाली एग्ज़ाम को आप कंप्लीट करवाएंगे, ये समझ से बड़े ही परे है। क्योंकि अब आप देखिए जुलाई का महीना आधा जा चुका है और जुलाई तक अभी तक एएलपी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, जो कि वैकेंसी यहाँ पर आपकी काफ़ी टाइम पहले निकाल दी गई थी, लेकिन अभी तक वैकेंसी का एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा तक नहीं हो रही है। आप ये देखिए एग्ज़ाम डेट कब है ये तो बहुत दूर की बात है, चर्चा तक नहीं हो रही है। हालांकि संसद में बार बार रेलवे की वैकेंसी को लेकर मुद्दा उठता रहता है, विपक्ष उठा रहा है, अलग अलग नेता उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी रेलवे पता नहीं किस मंशा से काम कर रहा है। मेरे समझ से तो बहुत परे है। आप लोगों को इस बारे में कुछ राय देनी हो अपनी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप खुद बताइएगा कि किस तरह से रेलवे काम कर रहा है। जबकि रेलवे को इतना फास्ट मोड में आते हुए आपने देखा, जब रेलवे के लिए प्रोटेस्ट किया गया इतने टाइम तक जो छात्र थे वो परेशान थे। 2019 से लेकर कई छात्र ऐसे थे जो कि 2018 के एएलपी में रह गए थे, और जब 2018 की एएलपी में रह गए थे तो उसके बाद 1-2 नंबर से वो रहे थे, तो तब से लेकर वो अब तक तैयारी कर रहे थे 2024 तक, और 2024 के बाद भी जब उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उसके बाद अभी तक एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है। जबकि पिछली जो एएलपी थी वो इन्होंने 1 साल के अंदर पूरी एएलपी कंप्लीट करा ली थी। जिस दिन एएलपी की वैकेंसी आई थी उसके 3 से 4 महीने के अंदर ही इन्होंने एग्ज़ाम भी ले लिया था CBT 1 का। लेकिन इस बार एग्ज़ाम तो छोड़ो, यहाँ पर वैकेंसी बढ़ाई, चलिए बहुत अच्छी बात है आपने वैकेंसी बढ़ाई, लेकिन उस प्रोसेस को फास्ट तो करते थोड़ा सा। अभी आपके पास एग्ज़ाम डेट को लेकर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो ये चीज़ किस तरह से रन होंगी रेलवे की समझ से परे है। आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो आप बताइए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी अपनी राय ज़रूर रखिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। अगर रेलवे की जो वैकेंसी है एएलपी, इसका एग्ज़ाम अगर अभी तक नहीं हुआ तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि 2024 के अंदर आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम हो जाएगा? आप किस तरह से कह सकते हैं कि आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 2024 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा? आप छोड़िए, आप तो एनटीपीसी की वैकेंसी देखिए, अभी तक आई नहीं है, जुलाई आधा चला गया है। जुलाई में वैकेंसी देने के लिए कहा गया था, जुलाई अगस्त सितंबर, चलिए हम हमारे पास अभी 1.5-2 महीना और है, 2 महीना क्या 2.5 महीना और है कि अभी पूरा अगस्त बचा हुआ है, पूरा सितंबर बचा हुआ है, दोनों में से किसी भी महीने आप दे सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि 2024 में एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो जाएगा? जिस तरह से रेलवे चल रहा है उस तरह से तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम 2024 क्या, मुझे लग रहा है 2025 के स्टार्टिंग में हो जाए, वो बहुत बड़ी बात है कि जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल तक भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम कंप्लीट करा ले रेलवे, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो आप मानकर चलिए 2025 के मुझे लगता है कि एंडिंग में जाकर होगा, क्योंकि जो वैकेंसी है वो खुद 2024 के एंडिंग में आएगी, क्योंकि उन्होंने अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिया है, तो आप ये मानकर चलिए कि नवंबर में वैकेंसी निकालेंगे या फिर दिसंबर में निकालेंगे, क्योंकि 3 महीने लिए हैं रेलवे ने। 3 महीने कौन लेता है एग्ज़ाम का कैलेंडर जारी करने के लिए? आप एक महीना ले सकते हैं हम, हाँ हो सकता है 10-15 दिन का डेट ऊपर नीचे कर सकते हैं। रेलवे ने पूरे 3 महीने ले लिए एग्ज़ाम के लिए, कि 3 महीने एग्ज़ाम के लिए, मतलब नोटिफिकेशन के लिए 3 महीने बता दिए रेलवे ने, मतलब 90 दिन का टाइम दे दिया कि 90 दिनों में से कभी भी वैकेंसी आ जाएगी। या तो आप 30 दिन का देते, 15 दिन का देते तो बात समझ में आती, लेकिन आपने तो पूरे 90 दिन का आपने छाप दिया कि 90 दिनों में से कोई सा भी ऐसा दिन होगा जिस दिन हम आपके सामने नोटिफिकेशन रख देंगे।
मुझे तो खुद समझ में नहीं आता। जब मैंने रेलवे का कैलेंडर देखा तो मुझे समझ से परे था। बाकी टीचर्स क्या कहते हैं इस बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो रेलवे का कैलेंडर था वो मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। हालांकि एसएससी कैलेंडर जारी करता है तो पूरी डेट के साथ करता है, आईबीपीएस कैलेंडर जारी करता है तो डेट के साथ करता है। आप क्यों नहीं कर पाते हैं? रेलवे क्यों इस बारे में पीछे रहता है? क्या रेलवे हमारे भारत का हिस्सा नहीं है? जब हमारा भारत का एक संस्था एसएससी वो अपना एग्ज़ाम पूरे डेट वाइज करा सकती है, एग्जामिनेशन डेट देकर पूरा नोटिफिकेशन के बारे में बता सकती है, आईबीपीएस अपना नोटिफिकेशन देकर पूरा एग्ज़ाम डेट से लेकर ज्वाइनिंग तक की डेट बता देती है, इंटरव्यू तक की डेट बता देती है, मेंस एग्ज़ाम की तक डेट बता देती है, तो क्या रेलवे नहीं बता सकता है? क्या रेलवे के पास इतनी मैन पावर नहीं है? क्या रेलवे के पास एम्प्लॉय नहीं है ये सारी चीज़ें करने के लिए? क्या रेलवे किसी वेंडर को नियुक्त नहीं करता है? तो रेलवे भी कर सकता है। अगर आप पूरा कैलेंडर जारी कर सकते हैं तो उस कैलेंडर को जारी करने के पीछे आपके पास काफ़ी सारी जो रिसर्च है वो भी तो होगी। तो आप वही रिसर्च को आप एग्ज़ाम डेट क्लियर करने में, आप पूरा प्रोसेस क्लियर करने में लगा देते। लेकिन आपको क्या करना है, इस पूरी वैकेंसी को पूरा जो है हम कहें कि पूरा गोल गोल घुमाते रहना है क्या इस वैकेंसी को भी 2019 वाली वैकेंसी की तरह? अगर आप इसी तरह से करेंगे कि आपको एग्ज़ाम नहीं लेना है तो फिर वैकेंसी क्यों निकालते हैं आप? मुझे खुद बताइए। आप लोग देखिए, आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग भी हार जाते हैं कि यार क्या करें तैयारी करके रेलवे की। और रेलवे की तैयारी कौन करता है? गांव वाले स्टूडेंट ज़्यादा करते हैं, जो गांव से हैं, जिनको इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि रेलवे अकेला एक ऐसा एग्ज़ाम है इंडिया का और एक बेहतर जॉब है जिसमें कि इंग्लिश नहीं होता है। और बाकी आप कोई सा एग्ज़ाम दे लीजिए, बैंक का एग्ज़ाम दे लीजिए, एसएससी का एग्ज़ाम देख लीजिए, सब में इंग्लिश पूछी जाती है और एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल की इंग्लिश आती है। लेकिन गांव का बच्चा ये सोचता है कि अगर मैं एसएससी की तैयारी करूंगा या फिर आईबीपीएस की तैयारी करूंगा तो पहले मुझे पूरा इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ना पड़ेगा, चलिए पढ़ भी लेगा वो, लेकिन उसके बाद भी उसे कन्फ्यूज़न बना रहेगा और उसके बाद सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से, इंग्लिश की वजह से, वो पूरी लाइफ अपनी वहाँ पर दांव पर लग जाएगी उसकी। इसलिए वो देखता है कि मेरे पास एक जरिया है जहाँ पर कि मैं अपने आप को पूरी तरह कॉन्फिडेंट होकर पूरा एग्ज़ाम दे सकता हूँ, हर एक सेक्शन में मैं अच्छी पकड़ बना सकता हूँ। और वो है एकमात्र एग्ज़ाम रेलवे का। और उस एग्ज़ाम के साथ भी इतना बड़ा छलावा किया जाता है। जितने लोग आईटीआई करके बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ पर बीटेक करके बैठे हुए हैं और 12th से पीसीएम करके यहाँ पर देना चाहते हैं एएलपी को, कुछ लोग यहाँ पर डीजल मैकेनिक से आईटीआई करके बैठे हुए हैं और उन लोगों के लिए सुनहरा अवसर था एएलपी। और एएलपी में वो फॉर्म भर के बैठे हुए हैं, उनको भी एग्ज़ाम डेट का पता नहीं है, जो इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ हमारी एक नौकरी लगेगी और रेलवे के अंदर हम भी सेलेक्ट होंगे। और पूरा सब कुछ छोड़कर, अपना गांव छोड़कर, अपना शहर छोड़कर तैयारी में लगे हुए हैं दूर शहर में आके। अब उनके लिए भी एग्ज़ाम डेट के बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। वो स्टूडेंट कब तक तैयारी करेगा, कब तक वो रूम लेकर अपने घर से दूर रहेगा और कब तक वो सारे खर्चे चलाएगा, मैनेज करेगा? ये चीज़ें तो सोचनी चाहिए ना स्टूडेंट के लिए। अब स्टूडेंट क्या जो है अपना जॉब के साथ पढ़ पाएगा? बहुत मुश्किल है पढ़ पाना। अब वो तैयारी कर रहा है और एग्ज़ाम टाइम पर नहीं हो रही हैं, कब तक तैयारी करेगा वो? क्या आपको 2019 वाली वैकेंसी की तरह ही करना है? इस वैकेंसी को भी उसी तरह से लटकाते रहना है? तो रेलवे से जवाब तो मांगना पड़ेगा देखिए आप सभी लोगों को। और आप लोग नहीं मांगेंगे तो फिर कौन मांगेगा? मेरी बात अगर समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो आप जितने भी बड़े बड़े जो टीचर्स हैं उनसे इस बारे में बात कीजिए कि आखिर कुछ तो किया जाए रेलवे की वैकेंसी के लिए। और आप लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है डिले हो गया है एग्ज़ाम के अंदर। और अगर ये एएलपी के एग्ज़ाम के अंदर डिले हो गया ना तो आप मानकर चलिए सारी एग्ज़ाम में डिले होगा। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में डिले होगा, ग्रुप डी के एग्ज़ाम में डिले होगा, आरपीएफ के एग्ज़ाम में डिले होगा, टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में डिले होगा। और जो अगली साल आने वाली वैकेंसी है उसका भी पता नहीं है वो आएगी कि नहीं आएगी, और कितनी आएगी, कैसे आएगी, ये भी नहीं कह सकते। क्योंकि जब एग्ज़ाम में ही डिले होगा तो रेलवे कह देगा अभी हमने अगर पहले वाली एग्ज़ाम नहीं ली दी, अभी हमारी पहले वाली एग्ज़ाम ही जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम अगली कैसे दे दें वैकेंसी? ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो चीज़ें आपको तय करनी है और आप देखिए कि किस तरह से ये एग्ज़ाम हो पाएंगे। बताइएगा ज़रूर, अपनी राय ज़रूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।